Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Maths with Maths Master. Question number 102. A bakery needs the following quantities of flour for its 3 different cakes. 3 तरह के केक एक बेकरी में बन रहे हैं, उसकी हमें क्वांटिटीज़ गिवन है. एक में जो है वो इतनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, दूसरे में इतनी एंड थर्ड में इतनी. What is the total quantity of flour that bakery needs? तो हमें बताना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी यूज़ हो रही है बेकरी को तीनों केक्स में. तो हमने इनका सम कर लेना है. सो एडिंग फर्स्ट केक, देन सेकंड एंड देन थर्ड वन इस सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. द वे इज़ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसमें इसको ऐड कर देंगे जो भी आंसर होगा. तो 4 3 इज़ 12, 12 प्लस 3 इज़ 15, 15 by 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 and 1 इज़ 5, 5 by 2 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 20 प्लस 1 इज़ 21 by 4. ठीक है. अब इनका एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. तो डिनोमिनेटर में मुझे नज़र आ रहा है 4 इज़ 2 टाइम्स, तो हम डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे. तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, एलसीएम से कैंसिल होने पर 15 ही आएगा. देन यहाँ पर 2 है. 2 को 4 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 को 4 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो द न्यूमरेटर विल बिकम 5 2 ज़ा 10. यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड यहाँ पर 21. हम इन सबको ऐड कर लेंगे. 15 10 एंड 21 6 4 46 बाय 4 हमारे पास आ गया. अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट आंसर है, तो हमें इसको भी करना होगा. इसका तरीक़ेकार क्या है? हम इसको डिवाइड कर देंगे 46. 4 1 ज़ा 4 एंड 6 4 1 ज़ा 4. हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 2. रिमाइंडर इज़ 2. 2 की पोजीशन क्या होगी? ऊपर. एंड आंसर इज़ 11, 11 by 4. ठीक है. ये ऑप्शन कौन सा है? कोई सा भी नहीं है. तो हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे. मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 1 ज़ा इज़ 2 एंड 2 2 ज़ा इज़ 4. तो 11 एंड 1 by 2 kg इज़ द आंसर. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 103. Ali has 45 toffees. He gives his friend a factor of toffees. अली बहुत अच्छा था, उसने अपने दोस्त को उसका फैक्टर 45 का फैक्टर टॉफ़ीज़ दे दी. हाउ मनी टॉफ़ीज़ डज़ ही गिव टू हिज फ्रेंड? अब हमें बताना है कि उसने अपने दोस्त को कितनी टॉफ़ीज़ दी. हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि 45 का वो फैक्टर है, वो नंबर जितने उसने जो है वो अपने फ्रेंड को गिव किए, दे दिए. सो हम क्या करेंगे? 45 का ले लेंगे एलसीएम. ठीक है. तो 45 का एलसीएम लेने पर हम सबसे पहले 3 से करेंगे. 3 1 ज़ा इज़ 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. अब हमें पता है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. ठीक है. सेकंड नंबर इज़ 3 5. उसका अगला नंबर क्या होगा? 3 3 ज़ा इज़ 9, तो 9 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. 3 5 ज़ा इज़ 15, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45. ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं. अब चेक करना है 45 के ऑल फैक्टर्स ये हैं. तो अब चेक करना है कि हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या गिवन है. 16 जो कि यहाँ नहीं है, एलिमिनेटेड. 20 नहीं है, एलिमिनेटेड. 14 नहीं है, एलिमिनेटेड. यस 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45. 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45. सो उसने अपने फ्रेंड को 45 में से 15 दे दी. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 104 इज़ राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ऑर्डर में करना है. सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, देन उससे, एंड देन लास्ट में सबसे बड़ा नंबर. तो हम क्या करेंगे? इसको बजाय डिवाइड करने के, वो लॉन्ग मेथड है. ठीक है. हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे. वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप जो है ना यहाँ पर 1/7 लिखो. दूसरा फैक्टर 2 नंबर्स जो है ना साथ में ले लो, 2 फ्रैक्शंस, और दूसरी साइड पे बाकी 2 भी ले लो. ठीक है. अब करना ये है कि हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है. जैसे 4 1 ज़ा इज़ 4 एंड 7 3 ज़ा इज़ 21. अब 4 और 21 को आपस में कंपेयर कराना है. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? 21. लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन इस वाली फ्रैक्शन से बड़ी है.
क्योंकि 21 बड़ा है। तो छोटी कौन सी हुई? 1/7। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 1/7। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे। 6 8 इज़ 48, ठीक है, इन 10 7 इज़ 70। छोटी कौन सी हुई? 48 वाली, यानी 6/10 इज़ स्मॉलर देन 7/8, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने देखना है छोटी कौन सी है। ज़ाहिर है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछा है तो हमें पहले स्मॉलेस्ट निकालनी है, तो हम स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं अभी। तो 6/10 और 1/7 में से स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? 7 6 इज़ 42 एंड 10 1 इज़ 10। तो हमें पता लग गया कि इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1/7। तो 1/7 तो स्टार्ट में होना चाहिए, ठीक है, हैगा, इसमें भी है और इसमें भी है। तो या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर बी। अब चेक कर लेते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 1/7 तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया, वो फर्स्ट पे आ गया। सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? 6/10 या फिर 3/4। इसको करने के लिए हम 3/4 और 6/10 को आपस में कंपेयर करा देंगे। तो 10 3 इज़ 30 एंड 6 4 इज़ 24। इन दोनों में से छोटा कौन सा हुआ? 6/10। तो 6/10 सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये ट्रिक बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है एंड फिर कंपेयर करना है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। अगर आपसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो आप इनमें से बड़ा नंबर देखते और बड़े वाले फ्रैक्शन को दूसरे वाले बड़े फ्रैक्शन से कंपेयर करा देते। डिवाइडिंग ऑल द 4 numbers is very much difficult, so rather than you can use this short trick as to solve this question. Question number 105 is, a book cost rupees 20.75. How much will it cost if Umar buys 5 such books? अगर एक बुक की जो कीमत है वो 20.75 रुपीज़ है, तो इस तरह की 5 किताबों की कीमत कितनी होगी? तो आपने 20.75 को सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। 5 5 इज़ 25, 5 7 इज़ 35 37 एंड 3 5 2 इज़ 10। सो 5 किताबों की कीमत विल बी 103.75. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Question number 106 is, Ali has $50 if he spends $36.70 on shopping. उसके पास $50 थे, अगर उसने इतने डॉलर्स शॉपिंग पे स्पेंड कर दी है, हाउ मच मनी इज़ ही लेफ्ट विद? अब उसके पास कितने बच गए? $50 थे और उसने क्या किया? 36.70 शॉपिंग पे खर्च कर दी। तो हम यहाँ पे इसको माइनस करा लेंगे। 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 3 एंड 1, तो $13.3 उसके पास बच गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 इज़, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. 7/8 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो हम कैसे करेंगे? डिवाइड करवा लेंगे, 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, क्योंकि 8 के टेबल में 7 नहीं आता तो हमने इसका 70 बना दिया। तो अब 8 के टेबल में 70 या उससे छोटा पड़ेंगे। सो 8 8 से क्या होगा? 8 8 से 64 और माइनस करने पर हमारे पास बच जाएगा 6। तो 0.8 समथिंग आंसर आएगा। 0.875 हमें ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 108, अली's father's age is 49 years. अली के जो फादर की एज है वो 49 है. अली's age at present is the square root of his father's age. अली की जो एज है वो उसके फादर की एज का स्क्वायर रूट है. उसके फादर की एज इज़ 49, so square root of 49 is 7. So what is the Ali's age? Ali's age will be 7 years old. Option B is correct. Question number 109 is, Umar's pocket money is the cube of Ahmad's pocket money. Umar की pocket money is cube of Ahmad's pocket money. What is the Umar's pocket money if Ahmad's pocket money is 6? Ahmad की 6 है तो 6 का cube will be Umar's pocket money. तो 6 का cube is 6 into 6 into 6 which is equals to 216. क्यूब्स आपने याद कर लेने या आ जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 110 इज़, जॉन्स पॉकेट मनी इज़ द क्यूब रूट ऑफ हिज फादर्स सैलरी.
what is John's pocket money if his father's salary is $1,000? उसके फादर की सैलरी $1,000 है, सो जॉन की पॉकेट मनी विल बी क्यूब रूट ऑफ हिज फादर्स सैलरी। तो 1000 का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो वो आएगा 10 क्यों आएगा? क्योंकि जब हम 10 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्यूब का मतलब है उस नंबर को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स। तो जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 के बाद 3 0 आ जाएंगे विच इज़ 1000। तो जॉन्स पॉकेट मनी इज़ $10. Option C is correct. Question number 111 is the students in the Daniela grade voted to select a guest speaker. 25% of the students voted for a famous athlete. If there are 64 students in Daniela's grade, how many students voted for the athlete? अगर 25% of the students ने vote कर दिया है out of 64, तो हमें बताना है कि कितनों ने एथलीट को वोट दिया है। तो हम निकाल लेंगे 25% ने दिया है ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 64। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 64 से हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 25 1 25 एंड 25 4 100, 4 1 4 4 1 4 4 6 24। 16 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने वोट दिया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, a sum of $2,700 is to be given in the form of 63 prizes. If the price is of either $100 or $25, find the number of prizes of each type, $100 and $25. अब हमें बताना है कि कितने प्राइज़ 100 के गए, कितने प्राइज़ 25 के गए। अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज है 63 एंड टोटल डॉलर्स आर 2700, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है वो चेक करेंगे किन किन ऑप्शंस का आंसर 63 आ रहा है। सम करके 15 एंड 48 को सम करेंगे तो हमारे पास 8 5 13 4 5 6, इसका आंसर 63 आ रहा है। 9 6 इज़ 5 एंड 4 5 6 65, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 9 1 इज़ 10 एंड 2 3 4 40 आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड 1 3 4 5 4 इज़ 9 94, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हम चेक भी कर लेते हैं कि आइदर 100 वाले जो है वो 15 ही प्राइजेस मिले एंड 25 वाले 48 ही मिले। तो अगर 100 वाले 15 मिले तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई 1500, ठीक है। एंड 25 वाले 48 मिले तो हमारे पास इसकी कॉस्ट विल बी 5 8 40, 5 4 is 20 24, 2 8 is 16, 2 4 is 8 9 0 10 1200। हम इनको ऐड करके चेक करेंगे इज़ इट 2700 और नॉट। Yes, it is. So option A is correct. So question number 113 is, in a class of 42 students, the number of boys is 2/5 of girls. अगर एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं तो गर्ल्स का 2/5 हैं बॉयज़, मतलब बॉयज़ जो है वो गर्ल्स की निस्बत 2/5 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करनी है अगर क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं। सो लेट्स से गर्ल्स आर x एंड बॉयज़ आर 2/5 ऑफ टोटल गर्ल्स। ये हमारे पास गर्ल्स हो गई एंड ये बॉयज़ हो गए। इन दोनों का सम विल बी 42, क्योंकि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 42। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेने के बाद। हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 2x इक्वल्स टू 42। 7x इज़ इक्वल्स टू 5 2 इज़ 10, 5 4 इज़ 20 21। कैंसिल कर देंगे, 7 with 7 7 3 is 21 0। सो द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, क्योंकि x मैंने किसको लिया था? नंबर ऑफ़ गर्ल्स को। नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर 30 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ are 2/5 of 30। 5 मतलब 5 5 6 is 30, 2 6 is 12। So 12 are the number of boys and 30 are the number of girls. So option
ऑप्शन नंबर 30 एंड 12, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, माई मदर इज़ 12 ईयर्स मोर देन ट्वाइस माई एज। मेरी जो वालिदा हैं वो 12 ईयर्स ज़्यादा हैं ट्वाइस ऑफ माई एज। आफ्टर 8 ईयर्स माई मदर्स एज विल बी 20 ईयर्स लेस देन 3 टाइम्स माई एज। फाइंड माई मदर्स एज। तो सबसे पहले हम पहली जो है स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। So what is given? My age, let's suppose my age is x, twice will be 2x, more than means add 12 years add कर देंगे। So मेरी एज का twice और उसमें 12 more is my mother's age। मदर एज की वो मैंने m से डिनोट किया, ठीक है। So ये एक स्टेटमेंट बन गई। After 8 years my mother's age will be 20 years less than 3 times my age। अब 8 ईयर्स के बाद आफ्टर 8 ईयर्स what will be my age? My age will be x plus 8, राइट? क्योंकि मैं भी तो 8 साल में बड़ी होंगी ना। So my age will be x plus 8 and what will be 3 times of my age? We have to multiply my age with 3, ठीक है। and less than means minus 20 लेस देन मतलब मेरी एज में से 20 कम विल बी माई मदर्स एज आफ्टर 8 ईयर्स, ओके। तो अब माई मदर्स एज वॉज 12 प्लस 2x इन प्रेजेंट। आफ्टर 8 ईयर्स शी विल बिकम 8 ईयर्स मोर, ठीक है। उनकी एज में भी 8 ऐड हो जाएगा। तो हम इसको इससे कंपेयर करा देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 20, 2x। जब कंपेयर कराएंगे तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 3x प्लस 3 8 24 एंड 20 प्लस 2x, ये 20 इधर है, माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एंड यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास x बन जाएगा। अब हम 40 में से 24 को माइनस करा देंगे, 6 एंड 3 में से 2 गया 1। सो अब मेरे पास मेरी एज आ गई विच इज़ 16। पूछा हुआ क्या था? व्हाट इज़ माई मदर्स एज। मदर्स एज पूछी हुई थी, तो मदर की एज ये थी, तो 12 प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस 12, इनको ऐड कर देंगे, 2 2 इज़ 4, 3 1 इज़ 4, तो 44 इज़ माई मदर्स एज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। किया गया है सिंपली, पहले हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से पहली मदर की एज निकाली, देन आफ्टर 8 ईयर्स माई एज विल बी ट्राइस एंड 20 लेस देन माई मदर्स एज, दोनों को कंपेयर कराया एंड सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 115 इज़ अदनान्स फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन 4 टाइम्स अदनान्स एज। अदनान की जो फादर की एज है वो 49 है, ठीक है। ही इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन 4 टाइम्स अदनान एज। अब अदनान की एज को मैंने लिया x, ठीक है, इसका 4 टाइम्स किया, सो 4 टाइम्स विल बी 4x। 5 ईयर्स ओल्डर का है तो ऐड कर देंगे 5 इज़ इक्वल्स टू 49, क्योंकि फादर की जो एज है वो 49 है। व्हाट इज़ अदनान्स एज? उसकी एज मालूम करनी है तो मतलब मुझे x मालूम करना है। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, 49 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44, 4x एंड मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, सो x हमारे पास अदनान्स एज इज़ 11 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 इज़ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज़ 25 पैसा मोर देन द कॉस्ट ऑफ इरेज़र, यानी पेंसिल जो है वो 25 पैसा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेज़र। If the cost of 8 pencils and 10 razors is 12.80, find the cost of each। हमसे कहा हुआ है कि 8 पेंसिल्स 10 रेजर्स की कॉस्ट टोटल मिला के 12.80 है, तो हमें हर एक की कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ सेंट्स गिवन है, यहाँ पे पैसा होना चाहिए था एज यूनिट, क्योंकि हम रुपीज़ एंड पैसा की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट सपोज द कॉस्ट ऑफ रेज़र इज़ x, ठीक है। 25 पैसा मोर मीन्स 0.25 रुपीज़। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा, ठीक है। तो हमने इस पैसे को कन्वर्ट कर लिया है रुपीज़ में,
इसको सिंपली डिवाइड किया है हमने 100 से, विच इज़ 0.25 रुपीज़ कन्वर्टेड इनटू रुपीज़. सो लेट सपोज रेज़र की कॉस्ट इज़ x. सो रेज़र्स कितने हैं 10x. ठीक है, रेज़र्स आर 10 और कॉस्ट इज़ x एंड द क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स इज़ 8. ठीक है, 8 पेंसिल्स हैं और पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास 0.25 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे इनटू द प्राइस ऑफ रेज़र. द प्राइस ऑफ रेज़र वॉज x. ठीक है, द प्राइस ऑफ रेज़र वॉज x एंड एडिंग 0.25 इन इट. सो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 8 को, क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स गिवन वॉज 8. टोटल अमाउंट विल बी 12.80 रुपीज़. ये सब हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको 8x एंड 8 को 0.25 से मल्टीप्लाई करा देंगे. 8 5 इज़ 40, 8 2 इज़ 16, 16 प्लस 4 इज़ 20 एंड 2.00. सो सिंपली हम 2 ऐड कर देंगे. 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 12 में से, तो इट विल बिकम 10.8 एंड इट विल बिकम 18x 10.8. सो हम x निकालेंगे यानी प्राइस ऑफ रेज़र निकालेंगे, तो 10.8 से 18 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो कैंसिल कर देंगे. 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9 एंड 0 पॉइंट लगा के 9 5 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54 सॉरी. सो 0.6 हमारे पास रुपीज़ में कॉस्ट आ गई किसकी रेज़र की, क्योंकि मैंने x इसको लिया था द कॉस्ट ऑफ रेज़र. सो द कॉस्ट ऑफ रेज़र इज़ 0.6 रुपीज़ और 660 पैसा. ठीक है, क्योंकि 0.6 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊँ कन्वर्ट करूँ पैसा में, सो इट विल बिकम 60 पैसा. यहाँ पे यूनिट सेंट्स लगी हुई है ऑप्शन में, विच इज़ इनकरेक्ट. सो 60 सेंट्स इज़ द प्राइस ऑफ रेज़र्स. सो 60 सेंट्स हमारे पास रेज़र्स की हैं. सो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्योंकि बाकी ऑप्शन में हमें 60 नहीं गिवन. हम पेंसिल की भी अगर निकालना चाहें तो 0.25 ऐड कर देंगे. इसकी प्राइस में 0.6 आई थी. ठीक है, 0.6 में क्या ऐड कर देंगे 0.25. 5 8 इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से. 100 से मल्टीप्लाई कराने पर इट विल बिकम 85 पैसा. तो 85 पैसा इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एंड 60 पैसा इज़ द कॉस्ट ऑफ रेजर्स. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. So question number 117 is Farid spent half of his weekly allowance going to movies. He washes the family car and earned $6. What is his weekly allowance if he ended up with $12? मतलब इन्होंने कहा है कि फरीद जो है वो अपना हाफ अमाउंट मूवीज़ पर खर्च कर देता है अलाउंस का, एंड ही गेट्स $6 ऑन वॉशिंग अ कार ऑफ अ फैमिली. ठीक है, तो हमें बताना है कि आखिर में अगर उसके पास $12 बचे तो व्हाट इज़ हिज वीकली अलाउंस. सो एंडेड अप विद $12. ही स्टार्टेड विद हाफ ऑफ हिज रिमेनिंग अमाउंट, जो मूवीज़ देखने के बाद उसके पास बच जाता है. लेट से उसके पास x अमाउंट था, तो अब उसके पास बच गया x/2 वीकली, और वीकली वो $6 अर्न कर लेता है बाय वॉशिंग कार. तो ये इक्वेशन बन गई. हमने इसका एलसीएम ले लेना है और सिंप्लीफाई करा देंगे. तो 2 हमारे पास एलसीएम का आंसर आएगा एंड x यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 2 बना देंगे डिनोमिनेटर को. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे एंड इट विल बिकम 12. ठीक है, 12 2 इज़ 24, 24 x प्लस 12. यहाँ पे 12 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा. 24 माइनस 12 इज़ 12. सो हमारे पास आंसर आ गया. किसका आंसर आया है? द अमाउंट ही हैड, मतलब उसके पास जितनी थी. अब अगर वो मूवीज़ पर ख़र्च ना करता तो उसके पास कितनी अमाउंट होती वीकली, कितना अलाउंस होता. सो अगर वो ना खर्च करता तो 12 हाफ उसने खर्च की थी ना, तो 12 का 2 टाइम्स उसके पास होता. 12 का 2 टाइम्स इज़ 24 उसके पास होता वीकली अलाउंस इफ़ ही डिड नॉट
spend on movies. So option B is correct. Question number 118 is on Monday 347 students went on a trip to the zoo. All 6 buses were equally filled and 5 students had to travel in cars. How many students were in each bus? हमसे क्या कहा हुआ है कि स्टूडेंट्स कितने गए ट्रिप पर? 347, जिसमें से 6 बसें गई और 6 बसों में बराबर बराबर तादाद में बच्चे गए। हालांकि 5 स्टूडेंट्स कार में गए, तो जो 5 स्टूडेंट्स कार में गए सबसे पहले तो उनको निकाल देती, क्योंकि उनका तो बस से कोई ताल्लुक ही नहीं ना। तो 5 को निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेगा? 342। अब ये 342 स्टूडेंट्स हर एक बस में बराबर बराबर क्वांटिटी में आए। तो हर एक बस में बराबर बराबर क्वांटिटी में किस तरह आए कि 6 बसें गई हैं, तो 6 × 6, 5 × 30, 6 × 7 = 42। तो हर बस में 57 बच्चे भर भर के गए। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 इज़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 135। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं, बस कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। तो यहाँ ऑड नंबर्स लिखा हुआ है, तो ऑड नंबर्स जैसे 1, देन अगला कंसेक्यूटिव विल बी 3, अगला विल बी 5, इस तरह सो ऑन। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम इज़ 135। अब वो कौन से नंबर्स हैं आई डोंट नो, यू डोंट नो, हम निकाल लेंगे। लेकिन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है जो 3 नंबर्स का सम इज़ 135। तो हम पहला नंबर ले लेंगे x - 2 फॉर आर ईज, दूसरा लेंगे x क्योंकि हमें पता है कि ऑड नंबर्स का जो सीरीज़ है, जैसे लेट से पहला नंबर मेरा 5 है, तो 5 में से 2 गए तो ये 3 आ गया, 3 इज़ ऑड नंबर। फिर उसके बाद मैंने अगला ले लिया 5, ठीक है, फिर उसके बाद 2 मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो ये 5 + 2 = 7। तो ये जैसे ये था हमारे पास 5, ये था 7, ये हो गया 9। इस तरह की कोई सीरीज़ ऑड नंबर्स की चलती है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये -2 और +2 इसलिए लिया है ताकि ये एट द एंड कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें सम गिवन है, ये हमें सिर्फ 3 गिवन थे। अगर हमें इस तरह दिए होते 7, 8 या इस तरह और ज़्यादा दिए होते तो मुझे कैंसिल, इस साइड से कैंसिल, इस साइड से कैंसिल, तो सम करने में आसानी होती। जब भी ऑड नंबर की सीरीज़ है तो आप भी ऐसे ले तो हम ऐसे भी सकते थे x + 2, x + 4, बोथ आर करेक्ट। बट अपनी आसानी और शॉर्ट तरीके से करने के लिए आपने ये लेना है, क्योंकि सम का कहावत देन वी हैव टू ऐड द 3 नंबर्स टुगेदर। यहाँ से ही कैंसिल हो गया, अगर यहाँ ऐड करते तो हमारे पास 6 बनता, और फिर और ज़्यादा नंबर होते तो और ज़्यादा बन जाता। ठीक है, दोनों तरह से मैं आपको करके बता रही हूँ। यह हमारे पास हो जाएगा 3x, इनका सम इज़ इक्वल्स टू 135। ठीक है, 135 में सम गिवन है, यहाँ पे माइनस करा देंगे हम। 135 में से जब 6 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 129। 3 1 = 3, 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9। तो हमारे पास पहला नंबर इज़ 43, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 43 है। यहाँ से चेक कर लेंगे, 3 1 = 3, 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15। 45 हमारे पास x आ गया। हमसे क्या पूछा हुआ था? स्मॉलेस्ट नंबर। सो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या होगा जिसमें से 2 भी माइनस हो रहेंगे। 45 में से 2 गए तो हमारे पास 43। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस मेथड से अगर आप करें तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपसे पूछा हुआ क्या है। आपने सिर्फ x की वैल्यू पर टिक नहीं करके आ जाना। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें हमें जो है वो टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन इसमें हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड हो तो आप इस मेथड को लेकर चलें, और अगर आपका दिमाग इस चीज़ में नहीं चलता तो आपके लिए मेथड भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 इज़ माइक bought 5 new baseball cards to add his collection. The next day his dog ate half of his collection. उसने अपनी कलेक्शन में 5 न्यू ऐड की थी, उसके डॉग ने नेक्स्ट डे उसकी हाफ खा ली। There are only 28 cards left. How many cards did Mike start with? Mike ने कितने कार्ड से स्टार्ट किया था? अगर डॉग के खाने के बाद हमारे पास 28 बच गए। सो 28 लेट्स उसके पास स्टार्टिंग में थी x। ठीक है, सो ही स्टार्टेड विथ x में उसने कितनी ऐड की? 5। ठीक है, अब उस x + 5 का हाफ डॉग खा लिया
और हाफ बच गए तो वो कितने थे 28। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे विच इज़ 28 टू 2 8 is 16 2 to the 4 56 विच इज़ 56 में से 5 माइनस करा देंगे विच इज़ 51। सो ही स्टार्टेड विथ 51 कलेक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 121 इज़ Malini had $152 to spend on 6 books that were of the same price। मतलब उसने 152 जो है वो 6 बुक्स पे स्पेंड किया जो जिनकी कीमत सेम थी। आफ्टर बाइंग दैम शी हैड $14। हाउ मच डिड ईच बुक कॉस्ट। हर एक किताब की कितनी कीमत थी वो आपको बतानी है। अगर उन 6 किताबों को ख़रीदने के बाद उसके पास $14 बच गया, सो जो बच गया वो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करा लेंगे 152 में से। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आएगा 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गया 3 और 1। ठीक है, सो हमारे पास आ गया आई थिंक मैंने मैच कर दिया है। 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3 एंड यहाँ 0 है ना, 138 राइट, 138 बच गया। अब पूछा हुआ क्या है, उसकी हर एक बुक की कॉस्ट वॉज सेम, तो उसने 6 ख़रीदी तो हम इस कीमत को 6 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक बुक की कॉस्ट हमें पता लग जाए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा इज़ 12 एंड 6 3 ज़ा इज़ 18। तो एक बुक की कॉस्ट वॉज $23। ठीक है, क्योंकि हमसे कहा हुआ था कि $152 उसने टोटल स्पेंड किए हैं, जिसमें से उसके पास बच भी तो गए ना, 14 बच गए, तो वो 14 उसके तो बाद में काम आ जाएंगे, तो 14 उसको उसमें से माइनस कर देंगे। और 6 बुक्स खरीदी थी तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया ताकि हमें एक बुक की कॉस्ट पता लग जाए, क्योंकि हर एक की कीमत वॉज सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 इज़ एलिसा सोल्ड हाफ ऑफ हर बुक्स एंड देन बॉट 6 मोर। उसके पास जो बुक्स थी, लाइक उसके पास X थी, उसने उसका हाफ पहले जो है सेल कर दी, देन उसने क्या किया 6 मोर बुक्स परचेज़ कर ली। शी हैज़ नाउ 16, उसके पास अब 16 बुक्स हैं। हाउ मैनी डिड शी बिगिन विथ, अब स्टार्टिंग में उसके पास कितनी थी। तो आप इस तरह के जब क्वेश्चन आए ना तो आप रिवर्स क्वेश्चन को करो। कैसे रिवर्स करोगे, तो अब उसके पास 16 है और उसने कितनी ख़रीदी थी 6, तो 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया ना। अब लिखा हुआ है एलिसा सोल्ड हाफ ऑफ हर बुक्स, अब उसने हाफ तो बेच दी थी। ठीक है, अब इसका हम डबल कर देंगे कि अगर वो ना बेचती, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। ये ज़बानी क्वेश्चन होने वाले हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। तो उसके बाद स्टार्ट में 20 थी अगर वो ना बेचती। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123 इज़ जेसिका बॉट अ सॉफ्ट ड्रिंक फॉर $3 एंड ऑल्सो 5 कैंडी बार्स। जेसिका ने एक कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक ली $3 की और 5 कैंडी बार्स भी लिए। शी स्पेंड अ टोटल ऑफ $28। टोटल उसने कितने स्पेंड किए दोनों चीज़ों पे $28। हाउ मच डिड ईच कैंडी बार कॉस्ट, एक कैंडी बार की कॉस्ट निकालेंगे। वही रिवर्स क्वेश्चन, 28 उसने टोटल स्पेंड किए, एक सॉफ्ट ड्रिंक की कॉस्ट थी $3, तो $3 यहाँ खर्च हुए तो बच कितने गए $25। 5 कैंडी बार खरीदे थे तो 25 डिवाइड बाय 5 कर देंगे विच इज़ 5। तो द कॉस्ट ऑफ 1 कैंडी बार इज़ $5। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 इज़ बाइक रेंटल शॉप चार्जेस $14 प्लस $9 एन आवर फॉर रेंटिंग अ बाइक। एक शॉप है जहाँ पे जो है वो कार्स रेंट पे दी जाती हैं। जो शॉप का रेंट है विच दैट इज़ $14 और 1 घंटे के हिसाब से जो है जितनी देर के लिए बंदा ले जाएगा उसको $9 पे करने होंगे। 1 घंटा लेके जाएगा तो $9, 2 घंटे लेके जाएगा तो $18 एंड सो ऑन। अब कहा हुआ है कीथ पेड $77 टू रेंट अ बाइक। हाउ मैनी आवर्स डिड ही पे टू हैव द बाइक चेकड आउट। उसने जो है वो $77 पे किए हैं। अब बताने ये कि उसने बाइक कितनी मतलब घंटों के लिए ख़रीदी थी या जो भी था। तो अब 14 तो उसको मस्ट हर एक बंदे को देने ही देने जो कि रेंट है। तो हम सबसे पहले इसको माइनस कर देंगे 77 में से 14 को, तो हमारे पास आंसर बचेगा
$63, ठीक है। और 1 घंटे का कितना चार्ज कर रहे थे, $9। तो 63 के जो है वो उसके सिर्फ़ और सिर्फ आवर्स के हिसाब से चार्ज हुए। तो 1 घंटे के 9 थे, तो हम चेक कर लेंगे उसने कितने घंटे चलाई है। तो 9 × 9 एंड 9 × 7 = 63। तो ही यूज़ द बाइक फॉर 7 आवर्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। So question number 125 is a car gets 40 किलोमीटर पर गैलन ऑफ पेट्रोल। अगर 1 गैलन पेट्रोल पर एक कार जो है वो इतने किलोमीटर 40 किलोमीटर चल रही है, हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेट्रोल वुड द कार नीड टू ट्रैवल 180 किलोमीटर्स। तो 180 किलोमीटर्स चलने के लिए कार को कितना गैलन्स ऑफ पेट्रोल रिक्वायर होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हम गैलन्स ऑफ पेट्रोल लिख देंगे, ठीक है। इनको करने का तरीका और भी हो सकते हैं, लेकिन द वे आई यूज्ड इज़ हम गैलन्स ऑफ पेट्रोल लिखेंगे एंड जो जितने किलोमीटर कार चल रही है वो ले लेंगे, ठीक है। तो 1 गैलन पर इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें कितने किलोमीटर चलानी है, 180, और नंबर ऑफ़ गैलन्स वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर हम x ले लेंगे। अब तरीक़ाकार क्या है, हम रिलेशन देखेंगे इन दोनों क्वांटिटीज़ का आपस में, नंबर ऑफ़ गैलन्स का एंड किलोमीटर्स द कार रन्स। तो इन दोनों का रिलेशन इज़ डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप जितना पेट्रोल डालोगे गाड़ी उतनी चलेगी, जितना ज़्यादा डालोगे उतनी ज़्यादा चलेगी, जितना कम डालोगे उतनी कम चलेगी। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें अननोन है उससे एक अपवर्ड एरो बना देंगे, ठीक है। अपवर्ड एरो हमेशा आपने बनाना है जो क्वांटिटी आपकी अननोन हो, यानी अननोन के आगे आपके पास टेल आनी चाहिए। इस एरो की टेल शुड बी ऑन द क्वांटिटी जो आपको नहीं पता। दूसरा आप क्या करोगे, आप चेक करोगे इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। 1 किलोमीटर पर अगर गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर, 1 गैलन पर 40 किलोमीटर चल रही है। अब ऑब्वियसली सी बात है, अपनी लॉजिक का यूज़ करते हुए आप निकालो कि अगर वो 180 किलोमीटर चल रही है, 180 किलोमीटर चलिए, तो उसको नंबर ऑफ़ गैलन ज़्यादा चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होंगे। अब ज़्यादा की उलट जो भी यहाँ पर आपके पास आए ना, उसकी आप उलट कर दो। तो ज़्यादा की उलट कम पे आप एरो बना दो। और याद रखना, जब भी बच्चों सेम एरो हो तो दैट रिलेशन इज़ डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी हो रही है। और जब एरो की डायरेक्शन अपोजिट हो, एक अपवर्ड हो और दूसरा डाउनवर्ड, या फिर एक डाउनवर्ड हो दूसरा अपवर्ड, तो इस तरह के हम रिलेशन को कहते हैं इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर अभी इस वक्त यूज़ हो रहा है डायरेक्ट, कि आप जितना जो है वो पेट्रोल डालोगे गाड़ी उतनी चलेगी। तो यहाँ पर इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिलेशन को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जब भी आपके पास जहाँ भी एरो की टेल है वो आप लिख दो न्यूमरेटर में, और जहाँ हेड है वो लिखो डिनोमिनेटर में। सिंपली, बहुत इजी वे। यहाँ पर लिखो 180, क्योंकि ये टेल है और ये हेड है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दो 40। सिंपली x फाइंड करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 है तो लिखते ही नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, विच इज़ 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, बल्कि हमारे पास 2 बच जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 लग जाएगा, 4 × 5 क्या हो गया 20। डिवाइड भी कर लो। ऐसी सिंप्लीफाई करना आसान जो है वो इस तरह से, बजाय यूँ बनाने के आप टाइम वेस्ट नहीं करो। BCAT मैथ्स इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। तो आप जो है ना इसको जल्दी जल्दी इस तरह करो। तो 4.5 गैलन्स रिक्वायर होंगे द कार, उस कार के लिए जो कि ट्रैवल कर रही है 180 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ। इसको करने के तरीके और भी हैं, आप दूसरी लॉजिक यूज़ करते हो, लेकिन ये जो लॉजिक है ना ये हर जगह अप्लाई होती है, हर क्वेश्चन पे, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 126 इज़ अ मशीन फिल्स 150 बॉटल्स ऑफ वाटर every 8 minutes. How many minutes does it take this machine to fill the 675 bottles? Same the question, previous question, same as previous question. तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वेरिएबल्स दे देंगे, हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ बॉटल्स, ठीक है, एंड टाइम या मिनट्स, जो भी आपका दिल चाहे। 8 मिनट्स में कितनी बॉटल्स फिल कर रही है एक मशीन, वो कर रही है 150। अब हमसे कहा हुआ है 675 फिल करवाओ कितने मिनट में, ये नहीं पता। जो नहीं पता उसकी आप आज टेल लगा दो,
ठीक है। और दूसरे से रिलेशन आप पता लगाओ कि ये जो है वो क्या है, डायरेक्ट है या इन्वर्स। अगर 8 मिनट में कोई भी मशीन 150 बॉटल्स फिल कर रही है तो 675 फिल करने के लिए उसको जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ज़्यादा की उलट, मैंने क्या बताया था, उलट पे आप उसको कर दो एरो, उलट वाले नंबर पर, ठीक है। मेरा ज़्यादा आया था तो मैंने कम नंबर की तरफ एरो कर दिया। इन दोनों में से देखने क्वांटिटी कम कौन सी, ये कम थी तो मैंने एरो उसकी तरफ कर दिया। तो ये हमारे पास दोबारा अगेन डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप जो है वो टाइम बढ़ा दोगे तो वो बॉटल ज़्यादा फिल कर पाएगी मशीन, ठीक है। तो वही तरीक़ेकार, जहाँ टेल है वो ऊपर लिखो, जहाँ हेड है वो डिनोमिनेटर में लिखो, इक्वल्स डालो 675 एंड 150। अब यहाँ पर है ना, इसको उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करा दो। सो x इक्वल 675 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। 5 के डबल से 5 3 ज़ा 15, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अगेन 5 0 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 से हो रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, अभी 2 से हो रहा है 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 4 ज़ा इज़ 36। तो 36 मिनट्स में जो है वो मशीन कैन फिल 675 बॉटल्स, है ना। इजी मेथड, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो। दिस मेथड इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 126, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 600 माइल्स पर आवर। अगेन वो इसी तरह का क्वेश्चन है। एक गाड़ी है जो कि 1 घंटे में 65 माइल्स जो है वो ट्रेवल करती है, इस स्पीड से चलती है। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। अब हमसे पूछा हुआ है कि वो 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगी। तो यहाँ आप लिखो माइल्स, यहाँ आप लिखो आवर्स, ठीक है। पहली क्वांटिटी आपको गिवन है पूरी 1 आवर में उसकी स्पीड है 65, ठीक है। अब कितना ट्रैवल करेगी वो 5 आवर्स में। अब जो नहीं मालूम वहाँ x लगा दो। सबसे पहला जो है वो x वाली की तरफ डाउनवर्ड, मतलब इसकी टेल जो है वो अननोन की तरफ रखो और चेक करो यहाँ पर कि रिलेशन कौन सा है। अगर 1 आवर में 65 चल रही है तो 5 आवर में ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा की उलट कम की तरफ एरो बनाते हैं। ये भी डायरेक्ट है। अभी तक सारे जो रिलेशन है वो सारे डायरेक्ट हैं क्योंकि सबके जो है वो एरोस एक ही डायरेक्शन में। तो क्वांटिटीज़ लिख दो, 65 5/1, ठीक है। जहाँ भी आपका जो है वो डाउनवर्ड टेल हो ना, वहाँ पे आपको उसको न्यूमरेटर बनाना है। जहाँ एरो का हेड होगा उसको आपने डिनोमिनेटर बनाना है। 65 को सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 ज़ा इज़ 25 एंड 5 6 ज़ा इज़ 32। तो 325 माइल्स कार जो है वो ट्रैवल करेगी 5 घंटे में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128, to have f plus 2 whole 5/7 is equals to 4, f must be equal to, f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 2 is 14, 14 plus 5 is 19, 19/7, f is plus 19/7 is equals to 4। ये प्लस की पूरी चीज़ उधर जाके जो है माइनस की हो जाएगी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f, इसलिए उसको अलग कर लेंगे। सो 4 - 19/7, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 7 हमारे पास एलसीएम आएगा। तो इसको 7 बनाने के लिए 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, विच इज़ 28 - 19, ठीक है। यहाँ पर f की वैल्यू 28 में से 19 गए तो 19 ही बचे एंड 7 हमारे पास 19/7 आ गया। इसको हम डिवाइड करवा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 5, तो 5 रिमाइंडर 2 होल एंड 7। एक सेकेंड, ये तो किसी ऑप्शन से मैच नहीं। अच्छा एक सेकेंड, आई हैव टू चेक। 28 - 19, 18 में से 9 का 9 बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 और 2 रिमाइंडर बचेगा, सही। तो 1 होल 2/7
7 हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।